नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एएनएम 10,709 पदों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वैकेंसी में जो दिया गया था उसमें पुराने नियम यानी नंबर बेसिस पे बहाल करना था, लेकिन इस वैकेंसी में कुछ बदलाव किए गए और उस बदलाव में एग्ज़ाम कर दिया गया और एग्ज़ाम लिया भी गया और उसके बाद रिजल्ट देके काउंसलिंग भी करा लिया गया और समझिए 10 दिन में ज्वाइनिंग देना था। कि जो कैंडिडेट पास नहीं हुए थे वो जाके केस कर दिए, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी को उन्हें नंबर बेसिस पे करने करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो उनके द्वारा जो कैंडिडेट पास नहीं हो वैसे कैंडिडेट ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ठीक है, इस वैकेंसी को पुराने सिरे से बहाल किया जाए, ठीक है। तो हाई कोर्ट का क्या फैसला था वो देखते हैं। और ये जो वैकेंसी है सरकार के द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है और वहाँ का फैसला क्या होगा। तो क्या हाई कोर्ट के फैसले को बदल देगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा, सरकार इस वैकेंसी को या फिर से बहाल करेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला था क्या था। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि बिहार एएनएम में जो प्रक्रिया 2022 में शुरू की गई थी और इस विज्ञापन में लगभग 10,000 नियुक्ति थी जो 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन संख्या जानते हैं कि आप 07/2022 में प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है बीटीसी उसके द्वारा इस वैकेंसी को पूरा किया जाना था, ठीक है। लेकिन इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों के द्वारा जो अर्जित अंक थे, प्राप्त अंक थे, जो नंबर बेसिस था उस पर किया जाना था। लेकिन इस वैकेंसी की जो ये प्रक्रिया है वो बीटीएससी ने 19 सितंबर 2023 को पूर्व विज्ञापन में परिवर्तन कर दिया। जो पहले था उसमें बदल दिया गया। बदलने के बाद क्या क्या किया गया, आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद बहाली होगी, ठीक है। तो नंबर वो बदल देने के बाद इसका एग्ज़ाम भी हुआ और तब तक कहीं ना कहीं कैंडिडेट में कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन कुछ ने केस कर ही दिया था। तो कोर्ट में केस हो गया कि जब ये वैकेंसी लास्ट पे थी, एग्ज़ाम हो गया, काउंसलिंग हो गया और ज्वाइनिंग ही बचा था, जो 10 दिन में या 1 सप्ताह में बहाली हो जाता, उस समय जो कैंडिडेट पास नहीं हुए वो केस कर दिए। तो केस में कोर्ट का जो फैसला था वो उन लोगों के पक्ष में था कि ये जो वैकेंसी है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्ट के जो फैसला था वो प्राप्त अंक यानी आपको जो नंबर बेसिस पे ये जो वैकेंसी दी गई थी उस आधार पे करना था, ठीक है। तो कोर्ट ने इस फैसला को जो है रिजर्व रखा कि आपने जो विज्ञापन दिया था उसी आधार पे इस वैकेंसी को पूरा करें। लेकिन जो कैंडिडेट पास है वो भी केस में जो है कह रहे हैं कि मैं हकदार हूँ, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो ये मेरा हक है और मुझे बहाली किया जाए। तो ये लोग भी अड़े हुए हैं। तो ये जो फैसला जो सरकार के पक्ष में नहीं गया और कैंडिडेट के पक्ष में गया कि पुराने नंबर बेसिस पे हो, तो इसके लिए सरकार ने इस वैकेंसी को जो है सुप्रीम कोर्ट में ले गया, वहाँ गया है और वहाँ क्या फैसला आता है वो अभी बाकी है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे वैकेंसी हैं जो केस होने के कारण रद्द भी कर दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जो काउंसलिंग हुआ, एग्ज़ाम हुआ है, काउंसलिंग हुआ है, रिजल्ट दिया गया है और उसके बाद उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। तो आपका चांस है कि इस वैकेंसी को रद्द भी किया जा सकता है या नए सिरे से फिर से बहाल किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात अब ये आती है कि क्या ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में गई है तो वहाँ से हाई कोर्ट के फैसला को रद्द किया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा कोर्ट है और ये हाई कोर्ट के फैसला को रद्द किया जा सकता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी विज्ञापन दिया जाता है उसके लास्ट में या कहीं ना कहीं लिखा होता है कि सरकार के द्वारा या कभी भी ऐसी कोई बदलाव हो तो विज्ञापन में बदलाव किया जाएगा, यानी बहाली प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। तो ऐसा कुछ है। तो ये जो एग्ज़ाम बेसिस पे जो बदलाव किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, जो एग्ज़ाम के लिए जो बदलाव हुआ है तो ये सरकार के पक्ष में चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर विज्ञापन में साफ लिखा होगा कि ये जो बहाली है इसमें समय के अनुसार बहाली प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा, तो इतना लाइन अगर लिखा होगा विज्ञापन में तो समझ लीजिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा सो सरकार के पक्ष में आएगा कि हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि सरकार समय के साथ बहाली प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है। तो
कर सकती है। तो आप जितने भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उनका ही बहाली होगा, क्योंकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर विज्ञापन जो दिया गया है, अगर फॉर्म भरने के समय में, जैसे विज्ञापन में कोई शपथ पत्र के द्वारा फॉर्म भरा जाता है, तो ऐसा कुछ शेड्यूल होगा, भरा गया होगा, तो इस वैकेंसी में कोई भी बदलाव नहीं होगा और वैकेंसी को पुराने तरीके से ही करना होगा। लेकिन अगर ये लाइन लिखा होगा कि हम समय के साथ बहाली की प्रक्रिया में बदलाव कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए बदलाव की प्रक्रिया में इस वैकेंसी को फिर से जो ज्वाइनिंग बचा हुआ है उसे ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है और जल्द ही इस वैकेंसी में ये जो बदलाव जो हुआ है उस पर क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी को पुराने तरीक़ा से बहाल करना है या नए तरीक़ा से। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।